आज है 31 दिसंबर और ये चीज़ लास्ट शाम बल्कि रात होने वाली है 31 दिसंबर की। तो एक तो मैंने वॉक करनी थी वैसे ही, तो दूसरा मैंने सोचा कि वॉक करते करते आपसे एक थॉट शेयर की जाए और बाहर के मनाज़र शेयर किए जाए। ये लॉन्स में मैं वॉक कर रही हूँ। अच्छा, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह ताला के मुज़ाहिर हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें। तो चाहे शमसी हो चाहे कमरी हो, ये सब महीने भी अल्लाह के हैं। तो इस हिसाब से कल नया साल है, शमसी हिसाब से, कमरी हिसाब से अभी नहीं है, लेकिन ये कि चलें इसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि एक और नया साल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है 2024 इंशाल्लाह। तो आज जो थॉट शेयर करनी थी ना, वो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया लोगों के अंदर। किसी हाल पूछ लो किसी का, अस्सलाम वालेकुम क्या है, 3-4 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक कंधे उचका देते हैं लोग, जवाब ही नहीं देते। समटाइम लोग बड़ी मिस्कीन शक्ल बना के कह देते हैं बस ठीक है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग रहा होता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह पे बड़ा ही एहसान चढ़ा दिया हमने ना, चढ़ा के कह रहे। फिर कुछ लोग कहते हैं ठीक है, दरमियाना सा है, रूटीन की तरह। कुछ लोग कहते हैं मेरे ड्राइवर की तरह, इतनी वो कमाल अंदाज में कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत ज़िंदगी से भरपूर उनका अल्हम्दुलिल्लाह होता है ना, कि ऐसे लगता है जैसे उनके अल्हम्दुलिल्लाह सुन के ना आपको भी एक एनर्जी मिल गई है। तो इसलिए जब भी कोई हाल पूछे ना, या आपसे पूछे हाउ इज़ योर डे, दिन कैसा गुजर रहा है, ये कैसे हो आप, कैसी तबीयत है। मुझे जैसे एक ड्रामा एक याद आ गया, उस ड्रामे में उसे जैसे कह सकते हैं ना तबीयत कैसी है, कहती हाँ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कंधों में भी दर्द है, ये जोड़ों में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, हाँ वैसे ठीक हूँ मैं। वो डर के मारे उसे कोई उसका हाल ही नहीं पूछता। तो फिर ऐसे लोगों से ना लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि इनको देख के ना कंटेजियस मायूसी आपके अंदर भी आ जाती है। कंटेजियस मतलब, सॉरी मैं कई दफ़ा कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल कर देती हूँ, मुझे आदत पड़ी है वो अपने डॉक्टरों के ग्रुप में बात करने की। तो मुझे लग रहा होता है जैसे सारे लफ्ज़ों का आपको पता है। मुतद्दी, एक से दूसरे में लगने वाली, जैसे जरासीम वायरस एक से दूसरे में लगते हैं ना, इसी तरह मायूसियाँ, उदासियाँ भी एक से दूसरे को लगती हैं। अच्छा, न्यू ईयर पे हमने अपने अंदर एक तब्दीली तो करनी है आज से इंशाल्लाह, कि हमने उस ग्रुप से निकल जाना है जो कंधे उचकाते हैं, उस ग्रुप से भी निकल जाना है जो कहते हैं ठीक है बस रूटीन का। हमने उस ग्रुप में एंटर होना है जो कहते हैं ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत शुक्र है, बड़ा ही कमाल दिन है। अच्छा, आपको क्या चाहता है, दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने मस्कीन सी शक्ल बना के कहा शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जिस हाल में रखे, ये शिकवा है, ठीक है, मैंने कंधे उचका दिए, बेबसी है कि कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, लाशौरी तौर पे मैंने अपने दिन का आगाज़ बहुत बुरा कर दिया। मैंने अपने दिमाग को, इर्द गिर्द की कायनात को, सारी क़ुव्वतों को कायनात में मैसेज दे दिया कि आज का दिन भी मेरा या तो वैसे ही गुजारना जैसे रूटीन में गुजरता है, या जैसे बुरा गुजरता है वैसा ही, कुछ अच्छा नहीं होगा आज भी, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप खुश हों, वाकई खुश हों, ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चल रही हो तो फिर आप ये कहें नहीं, हमने परफेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन नियर टू परफेक्ट, नियर टू बेटर। हो सकता है किसी की खुदा ना खास्ता पिछले दिनों कोई घर में कोई बीमारी आई हो, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी कोई और कोई ऐसा स्नैचिंग का वाक़या हो, कुछ दिन पहले किसी के घर खुदा ना खास्ता कोई गॉड फॉरबिड कोई डेथ हुई हो, बच्चा बीमार हो, तो फिर आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो के बहुत अच्छा। लेकिन उसमें भी वो अगर वो बंदा इस तरह बात करता है कि जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी है, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरीन हूँ, काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, लाशौरी तौर पे उसका दिमाग उसको अच्छा फ़ील कराता रहेगा सारा दिन, ठीक है। उसकी वो जो मायूसी वाली कैफियत है ना, या सौ वाली नॉर्मल एवरेज सोचने वाली बोलने वाली कैफियत, उससे उसकी जान छूटती चली जाएगी। तो जैसे कल वाली वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि जो कुछ आप सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो आपके अमल में नज़र आता है, और जो अमल है आपका वो आपकी किस्मत होती है, ठीक है।
वो क्या है अल्लामा इकबाल का शेर, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल किससे बनता है? अमल बनता है हमारी सोच से, बिलीफ, ईमान, ठीक है। ईमान के बाद फिर हमारा एक्शन आता है। तो अगर हमारा ईमान ही वीक है, हमारे वर्ड्स आगे से जो हमने उस फेथ को एक्सप्रेस करने के लिए बोलने, वही हमारे हैप्पैज़र्ड से हैं, वही हमारे सुस्त से हैं, लेज़ी से हैं, तो फिर हमारे अमल में भी वही कुछ चीज़ें आएंगी। और जो कुछ चीज़ें अमल में आएंगी वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारी आखिरत है। उसी से हमने अपने पूरे दिन का जो है ना तयन करना है। तो टेक होम मैसेज आज के लिए ये है कि जब भी कोई आपसे हाल पूछे, जब आपसे कोई डे का पूछे, जब आपसे कोई रूटीन का पूछे, तो उसको एक्सीलेंट जवाब दें। अच्छा, क्या बात मेरे ज़हन में आई थी कि समटाइम पता है क्या होता है, आपकी कोई फ्रेंड, आपको कोई जानने वाला आपको अपना कोई दुख सुना रहा होता है ना, आप एकदम से रुक जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा अब मैं इससे बड़ी कोई दुख भरी इसको कहानी सुनाऊँ, ताकि कहीं ये ना हो जाए, ये ना सोच ले कि ये तो बहुत खुश है। ये भी गलत है, ठीक है। आप उसको उसके दुख में भी उसको हौसला तसल्ली दें और उसमें कोई प्रोडक्टिव बात करते, ठीक है। और अगर एक बंदा नहीं समझ रहा अपनी पर्सनैलिटी का, तो बहुत ही मजबूर है कि वो नेगेटिव बात करने पे मजबूर है, तो फिर उनके साथ लिमिटेड बात करें, दुआ दें उनके लिए, कोशिश करें, कोशिश करते रहें, और बस फिर ठीक है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना था। कमेंट्स में बात लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे शायद उस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बता देती हूँ आपको वीडियो में। किसी ने पूछा था कि माइल्ड डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है। अब डिप्रेशन ना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होता है। जो माइल्ड है उसमें ये हम शिद्दत के हिसाब से इसकी कैटेगरी करते हैं। सिम्टम इसके वही हैं, उदासी ज़्यादा रहना, नींद ना आना, थका महसूस होना, जिस हमें लगता है कि फटीग है बहुत ज़्यादा, जिस हमें एनर्जी नहीं रही, किसी चीज़ में दिल नहीं लगना, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, और इवन जब स्वेरिटी आती है तो ज़िंदगी की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, बेबसी, मायूसी और ख़ुदकुशी के ख़यालात, और फिर ख़ुदकुशी की प्लानिंग या कोशिश। जब तक ये माइल्ड में रहते हैं उस वक्त तक हमारे लिए समटाइम मैनेजेबल होते हैं कि हमारी लाइफ, रूटीन की लाइफ, हमारी जॉब, हमारे रिलेशन, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर माइल्ड में ही आपकी लाइफ, आपके रिलेशंस, आपके ये ज़िंदगी रूटीन की सब डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको माइल्ड के लिए भी ज़रूरत है डॉक्टर की। अब आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ। साइकेट्रिस्ट को ये उसने तयन करना है कि क्या आपको जस्ट बातचीत से, हर अच्छा साइकेट्रिस्ट अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, मीन्स साइकेट्रिस्ट होता है जो डॉक्टर होते हैं MBBS, और उसके बाद उसने स्पेशलाइजेशन की होती है साइकेट्री में। जैसे लोग स्किन में करते हैं, गायनी में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, तो साइकेट्री जो है ना ये MBBS के बाद साइकेट्री में अपनी स्पेशलाइजेशन करता है। वो फिर उसने देखना है कि क्या आपको थेरेपी की ज़रूरत है, तो मे बी वो अपने किसी असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आपको रेफ़र कर दे। अगर उसको लगेगा कि आपको दवाई की ज़रूरत है तो वो आपको दवाई देगा। इसमें देखना यही है कि क्या उस डिप्रेशन की वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, और चाहे वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किसी भी सिचुएशन में है। अच्छा, फिर दूसरा उसका पार्ट ये था सवाल का कि कितना अर्सा दवाई लेनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की शिद्दत पे, आपके रिस्पॉन्स पे, कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं दवाई को, कितनी जल्दी वो हालात बेहतर हो रहे हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ था। और किताबें तो कहती हैं कि एक एपिसोड हुई है तो 6 मंथ एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुक्स को नहीं हर चीज़ को फॉलो करती। मुझे लग रहा होता है कि इंसान जो है ना वो आपकी बेस्ट किताब होते हैं। आप जो मरीज़ आपको सिखाते हैं वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। किताबें आपको गाइडलाइन देती हैं, लेकिन मरीज़ आपको एक्सपीरियंस देते हैं। तो मैं अक्सर कई दफ़ा पहले भी बंद कर देती हूँ, या मैं बहुत लो डोज से स्टार्ट करती हूँ और उसमें थेरेपी ज़्यादा देती हूँ। तो बल्कि मुझे तो मेरे मरीज़ अक्सर कह रहे होते थे कि आप दवाई से ज़्यादा ना आप हमें डाइट पे और थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करती हैं, तो आपको तो हकीम होना चाहिए था। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ दवाई की ज़रूरत नहीं है या मिनिमम से गुजारा हो सकता है, तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा दवाई देना, फुल डोजेस में देना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किताब ये कहती है। हमने किताब का इलाज नहीं करना, हमने इंसान का इलाज करना है। चलें जी, ये अब हमारा बाहर की वॉक और ये छोटी सी वीडियो का हमारा एंड होता है। टेक होम मैसेज ये है कि खुश रहें, अच्छा बोलें, अपने दुखों का इश्तिहार ना लगाएं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा।
कोई आपके ज़िंदगी में चेंज नहीं आएगी, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए हमेशा मैं कहती होती हूँ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर ख़ुद से भी बात करनी है ना, अगर अपने आप को भी अपने हालात बताने, तो उसमें पॉजिटिव सोचा करें। जब मरीज़ मेरे पास आता है अब वो कहने लगता है डॉक्टर साहब मैदा ख़राब, मैं कहती हूँ प्लीज़ रुक जाए, पहले मुझे बताएं जो आपने हफ्ता 10 दिन दवाई खाई उसके बाद क्या बेहतरी आई। कुछ तो बिल्कुल चुप कर जाते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा भाई कोई 19-20 का फ़र्क, किसी चीज़ में बेहतरी सोच के बताओ। फिर वो जब एक आध चीज़ बताता है ना कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट आ गई, फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब अपनी कंप्लेन बताओ। मरीज़ डॉक्टर के पास ये सोच के आता है मैं बीमारी बताऊँगा ना तो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी दवाई दे देगा। और भाइयों बहनों उल्टा हिसाब होता है कि डॉक्टर जो है ना फिर वो आपको दवाई ज़्यादा दे देता है या दवाई बदल के दे देता है, तो आप उल्टा नुकसान ही करते हैं अपना। इसलिए डॉक्टर को जब जाएँ तो हमेशा पहले पॉजिटिव चीज़ बताएं कि हमें इससे ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है, मुझे वीडियो लंबी से बड़ी कोफ्त होती है, मुझे लग रहा होता है कोई सुन नहीं पाएगा। अल्लाह हाफिज़।